शहर से दूर एक बहुत ही प्यारा गांव था जिसका नाम था नगरा। उस गांव में लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था सोहन लाल। सोहन लाल नमक का व्यापारी था। वो नमक को खरीद कर शहर ले जाता था और शहर में नमक को बेचकर अच्छे माल कमाता था और इस वजह से वो काफ़ी अमीर भी होता जाता था। पर नमक को ले जाने के लिए वो अपना एक दोस्त था गधा जिसका नाम था बिल्लू। उसकी मदद से, गधे की मदद से वो नमक को शहर ले आता था और बेचता था। पर पैसे की लालच में वो ऐसा डूब गया कि गधे के ऊपर बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला गया और बोझ बढ़ने की वजह से बिल्लू गधा जो था परेशान होने लगा और चिड़चिड़ा सा गया था। अपने मालिक से वो नफरत भी करने लगा था। वो एक दिन जब वो बिल्लू गधा को लेकर शहर जा रहा था, तभी रास्ते में एक नदी मिली। नदी के पास वह रुका हुआ था। तभी वहाँ पर एक अजगर सांप दिखाई दिया और अजगर को देखते हुए बिल्लू डर गया, जिसके वजह से पूरा नमक जो था वो पानी में गिर गया। पानी में गिरने की वजह से पूरा नमक जो था वो बोरा का उसमें पानी में घुलने लगा, जिससे बोरा का वजन जो था वो कम हो गया। और उसके बाद जब बोरे को बिल्लू के ऊपर रखा सोहन लाल ने, तो गधा जो था बिल्लू वह खुश हो गया, क्योंकि बोरे का वजन तो बिल्कुल भी घट गया था। और इसलिए बिल्लू जो था वो मुस्कुरा रहा था मन ही मन। ये सोच रहा था कि मैंने अपने मालिक को बुड़बक बना दिया, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। अगली बार मैं अब इसी तरह से नमक को पानी में गिरा दिया करूँगा और मेरा बोझ जो है हल्का हो जाएगा। अगली बार जब भी यहाँ पर सोहन लाल अपने दोस्त बिल्लू को लेकर आता था, नमक को इसी तरह वो नदी में गिरा देता था, जिसके वजह से पूरा नमक जो था उसका बर्बाद हो जाता था। सोहन लाल बहुत ही परेशान हो गया था और उसके पास कोई भी तरकीब नहीं सूझ रही थी और बिजनेस में लॉस होने की वजह से वह काफ़ी परेशान रहने लगा था। बहुत सोचने के बाद उसने एक तरकीब निकाला। तरकीब निकालने के बाद उसने क्या किया, बोरे में नमक की जगह रुई भर दिया। फिर अगली बार जब वो बिल्लू उस नमक को लेके जा रहा था, तो उसने सोचा नमक है, परंतु नदी में गिरने के बाद उसमें रुई होने की वजह से उसका वजन जो था और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर जब बोरा को बिल्लू के ऊपर रखा सोहन लाल ने, तो बिल्लू की हिच निकल गई, क्योंकि वह बहुत ही भारी था। और मन ही मन बिल्लू समझ गया था कि सोहन लाल उसका जो मालिक है वह उससे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। और अब वो समझ चुका था कि उसने उसे सबक सिखाया है। अब वह बिल्लू समझ चुका था अपने मालिक से गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। गलती एक बार या दो बार हो सकती है, पर जानबूझकर किया गया गलती बार बार उसकी सज़ा तो ज़रूर ही मिलती है। धन्यवाद।